नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज पीआर में। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बीपीएससी पीटी का एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाला है और ऐसे में कोरोना की वजह से कोचिंग संस्थान बंद थे और बच्चे किस तरह से तैयारी किए हैं। हालांकि अब एग्जाम के डेट आ गए हैं, उनका जो इंतजार था कि एग्जाम कब होगा और एग्जाम के डेट आ गए हैं, तो थोड़ा सा नर्वस फील हो जाता है उनमें कि किस तरह से हम तैयारी करें। और अब तो ये गाइडलाइंस भी जो खत्म हो चुके हैं और कोचिंग संस्थान भी अब खुलने वाले हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या कुछ पढ़ें, क्या कोचिंग जाएं या ना जाएं या घर पे पढ़ें, और पढ़ें तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आज हमारे साथ बीपीएससी के ही एक टीचर जुड़े हुए हैं, आर.के. चतुर्वेदी सर, जो कि हिस्ट्री के टीचर हैं। आपको बता दें कि पीटी एग्जाम में जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री और करंट अफेयर से ही आते हैं। तो आज हिस्ट्री के ही टीचर हमारे साथ जुड़े हैं और वो आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं इसमें कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। थैंक यू आप सभी को, न्यूज़ पीआर वाले को। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों तक जो संदेश जाना चाहिए, मुझे लगता है कि न्यूज़ पीआर ये दे रहा है कि एजुकेशन में कैसे बीपीएससी को लेकर के बच्चे अपनी तैयारी को फुलफिल कर सकते हैं। और अभी भी समय कोई कम नहीं है। कोरोना काल में बच्चों को समय घर पे तो मिला। अब कोचिंग भले ही उनका थोड़ा सा साथ नहीं दे पाया ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट हुआ कोचिंग के माध्यम से भी। तो कोचिंग अपनी भूमिका निभा रहा है, जिस तरह से भी हो सकता है कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और उसमें अगर हिस्टोरिकल बिहार को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि 40, 45 या 50 क्वेश्चन तक हो जाता है। तो 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि अगर हिस्ट्री की अच्छी तैयारी हो जाए तो आप रिजल्ट के काफ़ी करीब हो जाते हैं। हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत का जो इतिहास होता है उसमें बांट दिए जाते हैं 1857 की पहले और फिर 1857 से 1947 ईस्वी की जो आज़ादी के है। तो उसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें और उसमें क्या छोड़ें। इसमें ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, सिविल सर्विसेज के पढ़ाई को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे मन में। एक तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग ये जानते हैं कि जब तक हम कंटेंट पूरा नहीं रटते हैं, कंटेंट को पूरा दिमाग में फिट नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। पहले जरूर कुछ कंटेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन अब के समय में जब 21वीं शताब्दी के हम लोग दौर में चल रहे हैं, तो इस दौर में जो परीक्षा का बदलाव हुआ है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि आप एक समय को लेकर, जैसे मानकर चलिए कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री की बात करी, तो 1757 से लेकर 1857 लगभग 100 वर्ष का ईयर है। और एक शताब्दी के अंदर में केवल आप कंटेंट के बदलाव को याद रख के सिविल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंसेप्चुअल बदलाव ध्यान रखना होगा, जिसमें कि सोशल चेंजेज भी आ सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेज कैसे हुए, इकोनॉमिकल चेंजेज कैसे हुए। सारे चेंजेज पे जब आप सोचिएगा ना तो एक बृहद पिक्चर बनेगा आपके दिमाग में, और वो पिक्चर आपको सिविल की तरफ ज़्यादा लेकर जाने का प्रयास करेगा, न कि आप कंटेंट पे ध्यान दें। ठीक है, पीटी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कंटेंट जरूरी है, लेकिन जब तक एक विस्तृत चेहरा आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन पर जो सी सेट का प्रभाव है उस प्रभाव को आप कम नहीं कर पाइएगा और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हाँ, जैसे मानकर चलिए कि आज के समय में जो बीपीएससी का क्वेश्चन है, एक तो उसमें ऑप्शन जोड़ दिया है ई ऑप्शन है। उसके बाद हाँ, ई में इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसके बाद बच्चों के सामने जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूरा लिखा, अंत में लिख देगा कि इनमें से कौन नहीं है। अब जब तक आपको चारों का सही विश्लेषण पता नहीं है तब तक आप क्वेश्चन कितना भी अच्छे से टिक करें आपका गलत ही हो जाएगा। तो इसी में बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि पहले जो बड़े लोग उनके पढ़ते थे तो केवल कंटेंट पे आधारित पढ़ते थे, डेटाबेस को तैयार करते थे। अभी जैसे मान के चलिए हम हिस्ट्री से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हटते हैं, करंट के इशू पे आते हैं। बजट आया तो बजट से क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। अब बजट का जब तक विस्तृत स्वरूप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा तब तक एक छोटे छोटे पार्टिकुलर जो है टर्म को याद रखना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा, दिमाग नहीं है इंसान का। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक बृहद पिक्चर को देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा थिंकर्स को जानने की आवश्यकता है कि हमारा जो बजट है। अब बहुत सारे लोग आलोचक भी होंगे, तो आपने आलोचक का सुन लिया तो आपको लगेगा कि बजट में खामी है। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर को सुन लिया और शास्त्री है तो उसका पूरा सपोर्ट बता दिया। अब आप कंफ्यूज हैं किसमें करे तो क्या किसका माने भाई। तो आप खुद से डिसीजन मेकर बने
और ये जरूरी है जब आप विश्लेषण करिएगा। मैंने क्या कहा कि इसको हिस्ट्री से मैं जोड़ रहा हूं कि जब आपके अंदर शुरू से विश्लेषण करने की क्षमता होगी, उसका जो गर्त होगा इतिहास में ढूंढिएगा, तब आपको वो सारी चीजें निकल कर सामने आएगी कि कैसे चीज़ों को हमको रियलाइज करके पढ़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को समझ सकें। और जब तक समझ विकसित नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि सिविल का क्वेश्चन बनेगा। बच्चों को ये बात समझना पड़ेगा और बरगलावे से दूर आना पड़ेगा और सही मायने में तैयारी करनी पड़ेगी। बदलाव को समझना होगा इतिहास में, ये सबसे महत्वपूर्ण। हम लोगों के मन में यह धारणा बैठा हुआ है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, चूंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कब से है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि नहीं, 1707 में जब औरंगजेब मर गया उस दिन से मॉडर्न शुरू हो गया। इसमें कन्फ्यूजन। अब हमको बताइए आप कि जिस दिन औरंगजेब मरने वाला था उसके एक दिन पहले मध्यकालीन था और मर गया उस दिन से आधुनिक हो गया, ये क्या लॉजिक है? आप थोड़ा सा सोचिए तो, मतलब थिंकिंग क्रिएचर तो बनिए थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, 1757 में जब पलासी की लड़ाई हो गई तो, अरे भाई पलासी की लड़ाई हुई तो पलासी के एक दिन पहले मध्यकालीन था, अब पलासी हो गया तो आधुनिक में आ गया, ये कौन सी बात हुई? तो इतिहास का सही विश्लेषण बच्चों के दिमाग में नहीं है। ये विश्लेषण डालना बेहद जरूरी है कि वो उस बदलाव को समझें। अब देखिए यहां से मॉडर्न कैसे जुड़ रहा है आपको, यूरोप से, पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देशों में एक बयार बहा, लोगों के अंदर आधुनिकता आई। आपने पुनर्जागरण का नाम सुना होगा। उस पुनर्जागरण का जब वहां पर विस्तार हुआ तो वहां से बहुत सारे यात्री भारत में, हम कौन आया नहीं आया हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे यात्री हाँ उधर आए। जब यहाँ पर आए, जब उनके साथ हमारे कल्चर का मिक्सअप हुआ तो हमको लगा कि यार हम तो अपने ही रिलीजन से, अपने ही सोसाइटी से, अपने ही अर्थव्यवस्था से शोषित होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा बदलाव वहां हुआ जिससे कि लोगों के अंदर क्रांति आ गई, लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। तो उन सारे चीज़ों को लोगों ने पकड़ा और यहाँ पर राजा राम मोहन राय जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, हेनरी बिबेंडरेजियो जैसे लोग, बहुत सारे देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे, केशव चंद्र सेन जैसे लोग, इन सारे लोगों ने उस बदलाव को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर जो खामियां चल रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अब जब तक आप बिग पिक्चर हिस्ट्री में नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे। इसलिए कि जो सिविल का क्वेश्चन है या सिविल के जो आयोग हैं वो तो अपना लेवल बनाकर बैठे हुए हैं, बच्चों में वो लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा है। और हमारी स्कूली एजुकेशन जो है उससे तो सारे रूबरू हैं, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं कि क्या है। और हम लोग तो खैर पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो बच्चे जब आते हैं उनसे रूबरू होते हैं तो आश्चर्य होता है कि क्या पढ़ के आए हैं।